पिछले वीडियो में हमने अम्ल क्लोराइड के रिएक्शन दो अलग अलग अभिकर्मकों यानी रिएजेंट्स के साथ देखे थे। एक था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक प्रबल अपचायक यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और एक था लिथियम ट्राइटर्बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्थूल और त्रिविमीय रूप से बाधित यानी कि बल्कि और स्टेरिकली हिंडेड ग्रुप था। और इन दोनों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमें अलग अलग उत्पाद मिले थे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ उसी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे जहां हम अभिकर्मकों की अभिक्रियाशीलता और नियंत्रण यानी कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी पर ध्यान देंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो यहां भी हमारे पास पिछली वीडियो जैसी कुछ स्थिति है। शुरुआत में हमारे पास एक अभिक्रियक है यानी एक रिएक्टेंट है जो कि दो अलग अलग अभिकर्मकों यानी दो अलग अलग रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करता है। ये दोनों कार्बधात्विक अभिकर्मक यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स हैं। दाईं ओर हमारे पास RMgCl है जिसे हम ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं, और बाईं ओर हमारे पास ऑर्गेनो कॉपर अभिकर्मक है जिसे हम गिलमैन अभिकर्मक भी कहते हैं। तो इन दोनों में समान बात यानी कि कॉमन चीज क्या है? जी हाँ, दोनों में ही हमारा नाभिक रागी R- समूह यानी कि R- ग्रुप होगा। दाईं ओर देखें तो हमारे पास RMgCl है तो हमारा नाभिक रागी यह R- होगा जो कि यह वाइनल समूह है, और बाईं ओर भी हमारा नाभिक रागी R- होगा जो कि इस एसिड क्लोराइड पर आक्रमण करेगा। तो अब क्योंकि दोनों रिएक्शंस में हमारे पास एक ही प्रकार का नाभिक रागी है यानी कि ये R-, क्या हमें इन दोनों अभिक्रियाओं में से एक ही उत्पाद मिलेगा या अलग अलग उत्पाद मिलेंगे? तो इस प्रश्न का जवाब इन दोनों की अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। इन अभिकर्मकों में से एक अभिकर्मक दूसरे की तुलना में काफी अधिक अभिक्रियाशील यानी काफी अधिक रिएक्टिव है। क्या आप पता लगा सकते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पता लगाने की कोशिश कीजिए। एक हिंट, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सोच के देखिए। तो चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान यानी कि वैल्यूज को देखते हैं। तो यहां आप देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, कॉपर की 1.9 है और मैग्नीशियम की 1.31 है। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वह 1.24 है, जो कि कार्बन और कॉपर के बीच के अंतर यानी 0.65 से कई ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो आबंध है वह काफी ध्रुवित यानी कि पोलर है, और कार्बन और कॉपर के बीच का आबंध उससे कम ध्रुवित है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण कार्बन और कॉपर वाला जो अभिकर्मक है यानी गिलमैन अभिकर्मक वह ग्रीनियर अभिकर्मक से कम अभिक्रियाशील है, यानी कि ग्रीनियर अभिकर्मक से अधिक नियंत्रित यानी कि सिलेक्टिव है। तो यहां भी हम देख सकते हैं पिछली वीडियो की तरह हमारे पास नियंत्रण है यानी कि सिलेक्टिविटी है, पर पिछले वीडियो में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण नहीं बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण नियंत्रण था। तो लिथियम ट्राइटर्बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही स्टेरिकली हिंड्रेड समूह था जिसके कारण वह सिलेक्टिव था। यहाँ हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण सिलेक्टिविटी आती है। तो चलिए प्रश्न पे लौटते हैं। हमने देखा है कि गिलमैन अभिकर्मक ग्रीनियर अभिकर्मक की तुलना में अधिक नियंत्रित यानी कि सिलेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों अभिक्रियाओं में उत्पाद किस प्रकार के बनते हैं। तो चलिए पहली अभिक्रिया को देखते हैं। तो पहली अभिक्रिया में हमारा एसिड क्लोराइड RMgCl यानी कि ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है, और हमारा जो नाभिक रागी है यहाँ वह इस कार्बोनिल के कार्बन पर आक्रमण करता है। साथ ही साथ ये द्विआबंध में पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं। तो अगले चरण में हमें यह मध्यवर्ती मिलता है। अब क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा अवशिष्ट समूह यानी कि अच्छा लीविंग ग्रुप है, वह इस चरण में निकल जाता है, और साथ ही साथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का द्विआबंध हमें फिर से मिल जाता है। तो हमें एक कीटोन प्राप्त होता है। अब इस कीटोन में क्योंकि यहाँ कार्बोनिल पर भी द्विआबंध है और यहाँ भी द्विआबंध है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का विस्थानन यानी कि डीलोकलाइजेशन होगा, जिसके कारण इस कार्बन पर आंशिक धनावेश यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज घटेगा। उसी कारण इसकी अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी भी घटेगी। पर क्योंकि हमारे पास यहाँ RMgCl का आधिक्य यानी कि एक्सेस है, ये रिएक्शन चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो अगले चरण में हमें हमारा फिर से नाभिक रागी आक्रमण करता है और हमें यह मिलता है, यह मध्यवर्ती मिलता है, और अंतिम चरण में हमारा अम्लीय जल अपघटन यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, जिससे हमें एक तृतीयक अल्कोहल मिलता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड और RMgCl की अभिक्रिया हमें अंत में जाकर एक तृतीयक अल्कोहल देती है। तो अब देखते हैं कि गिलमैन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। तो यहां भी R- नाभिक रागी कार्बोनिल के कार्बन पर आक्रमण करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं, जिससे हमें यह मध्यवर्ती मिलता है। अगले चरण में क्लोरीन फिर से निकल जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का द्विआबंध फिर से बन जाता है, जिससे हमें यह कीटोन मिलता है।
तो अब ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, ये यही खत्म हो जाती है, यानी कि अंत में हमें अल्कोहल नहीं बल्कि एक कीटोन मिलता है। और ऐसा तब भी होता है जब हमारे पास गिलमैन रिएजेंट का आधिक्य यानी कि एक्सेस है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिलमैन रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलना में कम अभिक्रियाशील यानी कि अधिक नियंत्रित यानी सेलेक्टिव है। और हम देख सकते हैं कि हमें अंत में कीटोन मिला है, तो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन गिलमैन रिएजेंट के साथ करवाने पर हमें कीटोन मिलते हैं, और ये कीटोन को बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो यह स्थिति पिछली वीडियो जैसी ही कुछ स्थिति है, जहां हमने एसिड क्लोराइड का रिएक्शन लिथियम ट्राइटर्बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया था, जो कि एक काफ़ी स्थूल यानी काफ़ी बल्कि और स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप था, जिससे हमें अल्कोहल की जगह एक एल्डिहाइड मिला था। और उसी तरह हमें यहाँ अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल की जगह हमें एक कीटोन मिला है।